तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सर्कुलर इंक्लाइन प्लेन। इससे पहले हमने ऑप्टिमम या मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट किया था। अब हम देख रहे हैं कि मिनिमम कितनी स्पीड हो। मान लो काफ़ी अच्छा इंक्लाइन प्लेन है और उस पर आपने स्पीड 0 कर दी, तो जो व्हीकल है वो पलटकर या फिसल के नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें सेफ जर्नी करनी है। हालांकि रोड पे जो नॉर्मल रोड्स बनाती है गवर्नमेंट, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है मिनिमम स्पीड, क्योंकि वो ज़्यादा टिल्ट नहीं होता है। ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ये ज़्यादा टिल्ट सरफेस के लिए है। नॉर्मल टिल्ट है तो स्पीड 0 होगी, लेकिन अगर स्पीड मतलब टिल्ट ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए आपने अगेन रीड्रॉ किया फिगर। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये व्हीकल है, ये व्हीकल पर वेट है mg, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r, क्योंकि व्हीकल की जो स्पीड है वो अब √rg tan थीटा से कम है। अगर √rg tan थीटा स्पीड है तो वो बिना फ्रिक्शन के आराम से इंक्लाइन प्लेन पे घूम सकता है। पहले बताया था कि बिना फ्रिक्शन के कोई भी इंक्लाइन प्लेन आपका ऐसे है और कोई व्हीकल इस तरह से घूम रहा है तो उसे कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपनी स्पीड रखता है √rg tan थीटा। अगर वो अपनी स्पीड √rg tan थीटा से कम करता है तो क्या होगा, तो इस व्हीकल की नीचे फिसलने की टेंडेंसी होगी, ये नीचे फिसलना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसे नीचे फिसलने से रोकेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में ये मोशन नहीं करेगा, केवल टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन बचा लेगा। अब मान लीजिए और ज़्यादा स्पीड कम की तो इसकी और ज़्यादा टेंडेंसी हुई नीचे फिसलने की, तो फ्रिक्शन और बढ़ गया, क्योंकि फ्रिक्शन आपको पता है एडजस्टेबल फोर्स है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड ये टेंडेंसी कम होगी फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज़ होता जाएगा। ऐसा करते करते फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, Fs मैक्सिमम। जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी। हम मान लेते हैं उसकी स्पीड v मिनिमम है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r, क्योंकि उसकी स्पीड v मिनिमम है तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv मिनिमम²/r। ये mg है, हमें मालूम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस से नॉर्मल लगता है, दिस इज़ r। और इससे पहले वाले दोनों के अंदर मैंने बताया था कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो थीटा वगैरह में, ये इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, इंक्लाइंड एंगल। जब भी आपको थीटा वगैरह में कन्फ्यूज़न हो तो इस व्हीकल को पॉइंट शेप में मान लो। पॉइंट शेप में आप थीटा को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो पहले वाले फिगर जो है वीडियोस में मैंने बनाया हुआ है। तो r का इधर कंपोनेंट आया था r cos थीटा और r का इधर कंपोनेंट आया था r sin थीटा। आपने mg ले लिया, r ले लिया, mv²/r भी लिया, फ्रिक्शन भी ले लिया। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ। देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये लाइन कट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब इस Fs मैक्सिमम को रिजॉल्व किया, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लिया, Fs मैक्सिमम cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में Fs मैक्सिमम cos थीटा, और Fs का इधर कंपोनेंट ऊपर की तरफ ये आ गया Fs मैक्सिमम sin थीटा। अब देखिए ये जो व्हीकल है उसका ना इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। जब भी आप स्टार्ट करें तो mv²/r से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने लिखा mv मिनिमम²/r और Fs मैक्सिमम cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये किसको बैलेंस करेंगे, r sin थीटा को बैलेंस करेंगे, और r cos थीटा और Fs मैक्सिमम sin थीटा मिलके mg को बैलेंस करेंगे। तो mg इज बैलेंस्ड बाय Fs मैक्सिमम sin थीटा प्लस r cos थीटा। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो m वाली टर्म को एक साथ रखते हैं, तो ये दोनों टर्म्स एक साथ रहनी चाहिए और ये mv²/r वाली टर्म ऊपर रहनी चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको आप इक्वल के उस साइड ले गए तो ये आपकी माइनस की टर्म आ गई, तो ये बन जाएगा r sin थीटा माइनस Fs मैक्सिमम cos थीटा, दैट इज r sin थीटा माइनस Fs मैक्सिमम cos थीटा। अब आप इसमें आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 में 2 का डिवाइड किया, डिवाइड करने का तरीका लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का।
m कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इजिकल टू आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा। हमें मालूम है एफ एस मैक्सिमम जो होता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये म्यू एस आर होता है, तो दिस इज म्यू एस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एफ एस मैक्सिमम को अगेन म्यू एस आर लिख दिया इंटू साइन थीटा है यहाँ, प्लस आर कॉस थीटा है। अब आपने क्या किया, यहाँ से ऊपर से आर टर्म कॉमन लिया, आर कॉमन लिया और ऊपर और नीचे से आर को कैंसिल कर दिया, तो यार ये कैंसिल हो गया, मैं हटा देता हूँ इसे, नेक्स्ट टर्म में नहीं आएगा आर। अब देखिए जो डेरिवेशन होता है उसमें क्या होता है, एक टर्म आती है म्यू एस और एक टर्म आती है टेन थीटा, तो इसको टेन थीटा में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसमें और इसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का डिवाइड किया। तो मैं अलग अलग इसे डिवाइड कर देता हूँ, इसमें कॉस थीटा का डिवाइड किया और इसमें भी कॉस थीटा का डिवाइड किया। तो इसको नेक्स्ट बार मैंने लिखा वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इजिकल टू, सेपरेट किया साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1। हमें वी मिनिमम चाहिए तो आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर जी को यहाँ ले गए, ये आपके पास वी मिनिमम का स्क्वायर आ गया। और वी मिनिमम चाहिए तो दोनों साइड अंडर रूट लिया, तो ये आपके पास अंडर रूट टर्म आ गई। अब देखिए ये आपके पास मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। हमारी रोड्स पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारी रोड में जो टेन थीटा है वो पार्ट छोटा होता है और फ्रिक्शन वाला पार्ट बड़ा होता है, तो ये टर्म हमारे लिए नेगेटिव आएगी। और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव जो है वो हाइपोथेसिस है, वो इमेजिनरी टर्म है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट तब करेगा जब टेन थीटा म्यू एस से बड़ा है। मतलब ऐसी रोड जिसमें थीटा बहुत ज़्यादा है, थीटा बहुत ज़्यादा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस से ज़्यादा हो जाएगी, तो केवल उन्हीं रोड्स के लिए ये मिनिमम स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेल ऑफ डेथ, जैसे पुराने ज़माने के अंदर मौत का कुआं करतब दिखाया जाता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती थी सरफेस, उसमें मिनिमम स्पीड इस तरह से रखी जाती थी। हालांकि वो बैन है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बहुत रिस्की काम है, लेकिन उसके अंदर हम इसे कैलकुलेट कर सकते थे कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू आई है। देखिए मिनिमम याद करने का एक तरीका ये भी है, आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा छोटा है फर्स्ट टर्म, दूसरा नीचे नेगेटिव आ रहा है, सॉरी ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब ये कम हो रहा है, कम मतलब मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है, नीचे प्लस आ रहा है मतलब ये जो टर्म है ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब ओवर एंड ऑल ये टर्म डिक्रीज हो रही है, तो मिनिमम आ रहा है। तो मिनिमम में ऊपर वाली टर्म नेगेटिव, नीचे वाली टर्म पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।